बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लाए हैं एक ज़बरदस्त रेसिपी जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे गाजरों का। गाजरों के आज तक आपने खाया होगा हलवा और आपने इसे खानों में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे इसकी यूनिक एक रेसिपी। हम आपको बताते चलें, जो कुछ लोग घबराते हैं ठंडी ठंडी गाजर सर्दी में खाने से, तो उनको ये बात बता दें कि इसकी तासीर होती है गर्म और ये बहुत जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, हमारे गुर्दों को, हमारे मैदे को और हमारे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाती है। गाजर का इस्तेमाल हम अगर करते रहें तो हमारे दिमाग तेज़ होता है और हमारी सेहत भी अच्छी होती है, और हमारे जिस्म को और बालों की खूबसूरती के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए ये गाजरें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसमें इतने विटामिन्स होते हैं कि हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप ये सर्दियों में इस्तेमाल करें तो सारा साल दवाइयों से महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले हम इन गाजरों का जूस निकाल लेंगे और हम लेंगे 3 से 4 अदद किन्नू, और इनका बीज का ये वाइट पार्ट हम निकाल लेंगे और बीज वगैरह अलग कर देंगे और इन्हें हम जूसर में ब्लेंड कर लेंगे। अल्लाह ने कोई चीज़ दुनिया में बेकार नहीं उतारी है। किस मौसम में कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फल खाना है, यूँ बखूबी जानता है। गाजरें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ब्लड प्रेशर वालों को बहुत फ़ायदा देती हैं, लेकिन शुगर पेशेंट इससे एहतियात करें ज़रा। हमने तकरीबन 2 किलो गाजरें ली थी, जिसका हमने जूस निकाल लिया है। अब हमने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाने के लिए रख दिया है। पाँच मिनट में ये जूस अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे किन्नू का जूस जो हमने बना के रखा था। हमने इसे इसके पल्प के साथ ही ग्राइंड कर लिया था। सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दस मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब ये जो ऊपर इसके झाग से आ रहे हैं, इसे हम हटा लेंगे। इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है हमने। अब हम इसमें डालेंगे 3 प्याली चीनी या 3 कप हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें, ये अच्छे से पकना शुरू हो गया है। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई कर दिया है और ये अच्छे से पक रहा है। हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है ये। इसके साथ ही हम डालेंगे एक बड़े साइज़ के नींबू का जूस। अगर छोटे हों तो आप 2 भी ले सकते हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। नींबू डालने से एक तो ये होगा, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, और दूसरा ये कि इसमें जो हमने चीनी डाली है उसके लम्स भी नहीं बनेंगे। अब हमने इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। तो जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, यानी जैम फॉर्म में आना ना शुरू हो जाए। बहुत ज़बरदस्त सी ये जैम बनने वाली है, जो बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज़ की जैम है। और जब आप बताएंगे तो सब हैरान हो जाएंगे
कि गाजर की जैम न कभी देखी और न कभी सुनी, लेकिन इसको खाने के बाद सब बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक यूनिक फ्लेवर और यूनिक रेसिपी है ये। हम इसे पकने देंगे गाढ़ा होने तक और चमचा चलाते रहेंगे कि ये नीचे ना लग जाए, उसका फ्लेवर ख़राब ना हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 अदद इलायचियाँ, जिससे इसकी खुशबू और टेस्ट में इजाफ़ा होगा। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखें ये पक के अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, आधे से भी कम रह गया है। ये गाजर का जूस अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे थोड़ी प्लेट में डाल के फ्रिज में रख के थोड़ा चेक करेंगे कि अच्छे से जम जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद जमता है ये जैम। अच्छे से गाढ़ा हो गया है। देखें ये हमने प्लेट में डाल के फ्रिज में रखा था, अच्छे से गाढ़ा हो गया है, अच्छी सी जैम बन गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे, फिर इसे जार में भर देंगे। ये तैयार हो गई है। 1 पिंच डाला है हमने इसमें फूड कलर, इससे इसका बहुत ज़बरदस्त कलर हो जाएगा, बिल्कुल जैम की तरह। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सब बिल्कुल बाज़ार वाले जैम का कलर आ जाएगा, रेड कलर, बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कलर। हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार गाजर की जैम तैयार है। घर में बनाएं बच्चों के लिए। बाज़ार की महंगी जैम और मार्मलेड वगैरह को कह दें गुड बाय, और हमारी अच्छी और शानदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और हमारी वीडियोस ज़रा भी पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अपना प्यारा सा कमेंट्स देना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।